नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्रांग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है। वो ये कहते हैं दोस्तों कि उनके पास एक महिला आई थी, एक लड़की आई थी और उस लड़की ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कही उन्हें। वो ये कहती है कि मैं 4 साल से एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बाद में हमने शादी के बारे में सोचा कि अब हम शादी करते हैं। मैं अपने करियर में ठीक नहीं थी और वो भी ठीक नहीं था, लेकिन हाल ही में 1-2 साल से थोड़े से हम स्टेबल हो रही थी हमारी लाइफ, इसलिए हमने सोचा कि हम शादी करते हैं। लेकिन वो ये कहती है कि 2 महीने पहले हम में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। आखिर क्यों ये सारी नोकझोंक हुई थी उन दोनों में, वो ये कहती है। उसने ये सारी डिटेल में बातें नहीं कही है, लेकिन उन दोनों में दोस्तों कोई बड़े चीज़ को लेकर एक झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने उस लड़के को ये कहा कि अब मैं तुमसे मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है तुमसे बात करने की, और हम शादी नहीं कर रहे हैं। मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं है, अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। और इस बात से वो लड़का एकदम दुखी हो गया और वो ये कहते हैं कि मैं अपने मैं इतना गुस्सा थी या फिर इतना दुखी थी कि मैं 1-2 दिन मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया और मैं एक अलग ही मेरी दोस्त की सहेली के यहाँ पे चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे घर पर आएगा लेने के लिए वगैरह या फिर मनाने के लिए। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त गुस्सा थी। बाद में दोस्तों 1-2 दिन चले जाने के बाद इस लड़की ने अपना जब फ़ोन चालू किया, तब उसको इस तरीके से उसके करीबी लोगों ने खबर दी कि जो तुम्हारा मंगेतर था या फिर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया है। इसने जो बात कही उसका इतना बड़ा असर उस लड़के पे पड़ा कि उसने सुसाइड कर लिया दोस्तों। और इस बात से ये लड़की एकदम वो कहते हैं कि मैं टूट ही गई। मैं इतना मैं बस नाम के लिए अभी ज़िंदा हूँ। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं उसको क्यों नहीं समझ पाई। नोकझोंक तो सब लोगों में होती है, मैंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मैं रूठ जाती तो भी बात चलती थी, या फिर मैं झगड़ती तो भी अपना सारा मेरे मन का गुस्सा मैं उस पर निकल पाती। लेकिन मैं अब उसको मैंने ब्लॉक किया, एक अनजान जगह पे चली गई। मैंने आखिर ऐसे क्यों किया। उसको बार बार यही बात खाई जा रही थी कि मैंने ही कहीं ना कहीं उसको मारा है। और उसके बाद दोस्तों जेम्स वैन प्राग जी ने यह कहा कि तुम्हारा जो मंगेतर है, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो यहाँ पर आई है। मैं उसके जो संदेश है वो तुम्हें देता हूँ। और उसके मंगेतर ने दोस्तों उसको कुछ इस तरीके से संदेश दिए। उसने ये कहा कि मैंने जो कदम उठाया वो मेरी आत्मा के लिए और मेरे करीबी लोगों के लिए बहुत ही गलत कदम था। आज मुझे यहाँ पर आने के बाद बड़ी आत्माएँ समझा रही है कि मैं किस तरीके से गलत था। मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं पेशेंस की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं संयम की ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त मैं एकदम भावनाओं में बह गया। मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता था, लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा बह गया। जब हम आत्मा के स्वरूप में आ जाएंगे तब हमें सच्चे प्यार की कल्पना आएगी कि सच्चा प्यार आखिर क्या होता है। लेकिन पृथ्वी पर हमारी जो जीवन है वो एकदम सीमित होता है, इसलिए मैं अच्छे से उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाया। मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मेरे करीबी लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि आज उनको जिस दुख का सामना करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अपने कर्मों को सुधारने की अब यहाँ पर कोशिश करूँगा। एक पृथ्वी के लिहाज से देखा जाए तो ये समय अभी जा चुका है, लेकिन आत्मा के लिहाज से मेरे पास अभी भी बहुत समय है कि मैं अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छे से करूँ। और मैं ये सारे पृथ्वी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। हम सबसे उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहा है दोस्तों। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि हर एक इंसान ने जो ये वीडियो देख रहा है, इन सारे संदेश को बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये। उसने ये कहा है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, आप ऐसा कभी भी कदम मत उठाना, क्योंकि हम जब सुसाइड करके यहाँ पर उस दुनिया में चले जाएंगे तब जो ठीक ठाक आत्मा होगी ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। उसने ये कहा है कि हमें इतना पछतावा होता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बार बार यही लगता है कि वो समय जब मैंने सुसाइड किया था, वो समय फिर से भगवान मेरे सामने लेकर आए और मैं ऐसा कदम कभी भी ना उठाऊँ। यही बात दोस्तों एरिक मेडहस ने भी कही थी कि मैं सुसाइड क्यों मैंने किया, भगवान मुझे थोड़ा सा 5 मिनट बस पीछे लेकर जा, मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि कितना भी दुख हो, कभी भी आप ऐसा कदम मत उठाना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं खुद हमें ही बाद में दुख देने वाली है। और बाद में उस लड़के ने दोस्तों उस लड़की को ये कहा कि तुम अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ना, मैंने जो भी किया है इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। यहाँ पर मेरी ही परीक्षा थी मेरे भावनाओं की, उसमें मैं पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन जितना हो सके तुम अपने आप को संभालना, मेरे माता पिता को भी संभालना। इन सारी चीज़ों में तुम्हारी ज़रा भी गलती नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगा। और दिल से मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मेरे करीबी लोगों से भी दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आज मेरी वजह से उनको ये दुख मिल रहा है। तो इस तरीके से उसने अपने मंगेतर को कहीं ना कहीं जवाब दिए। और ये जो संदेश है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो कितना भी कुछ भी हो, हमारे करीबी लोगों के साथ हमें ऐसा कदम नहीं उठाना। दूसरा, जो भी बातें जैसे मैं मेरे मन में बहुत सारे सवाल है या फिर सामने वाले के साथ मैं झगड़ा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे दिल में जो भी बातें हम अच्छे से क्लियर करें। बहुत सारे लोग दिल में दबा देंगे, मैं उसको ऐसे बोलूँगा, मेरे पास बहुत सारी है चीज़ें बोलने के लिए। तो आप अच्छे से सॉर्ट आउट करो चीज़ों को। जो चीज़ें बातों से जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, वो बातों से बहुत अच्छे से ही हो सकती है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती।
बहुत बार हम किसी के बारे में हम कुछ मतलब तीसरा इंसान हमें कुछ कहेगा, हमारे मन में मतलब अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी कि क्या हुआ होगा। उससे अच्छा है कि हम हमारे करीबी इंसान जो है, जिसके बारे में कोई भी हमें मतलब उल्टा सीधा कह रहा है, उनको उससे दिल से पूछे, उससे मतलब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, हमारे मन में कितना गुस्सा और कितना मतलब एक द्वेष भर देता है ना सामने वाले के बारे में, ये मतलब बात हम सब जानते हैं दोस्तों। इसलिए छोटी सी चीज़ बाद में कितना बड़ा मतलब रूप लेगी हमें नहीं पता। इसलिए जितना हो सके हमें अपने आप को संभालना है। जो भी चीज़ें हैं बातों से हमारी सॉर्ट आउट हो सकती है, इसलिए आप अपने लोगों के साथ अच्छे से बात करना। या छोटी छोटी बातें लग सकती है कि मैं छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों कितना बड़ा मतलब रूप ले सकती है हमें नहीं पता। इसलिए जितना हो सके समय पर ही इसको सॉर्ट आउट करना महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहली सीख। दूसरी सीख, जितना हो सके दोस्तों हमें अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। कुछ बड़ी बात हो जाएगी और हम एकदम ही मतलब रिश्ता तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। हमें उसके पहले सोचना होगा कि ये कितनी बड़ी बात है, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ क्या, सामने वाला इंसान कैसा है। इन सारी चीज़ों में दोस्तों वो जो सामने वाला हमारा इंसान होता है वो भी एक इंसान है, उसके साथ उसने भी कुछ गलती की होगी तो उसको भी मानना चाहिए दोस्तों। नहीं तो बस मतलब किसी की एक थोड़ी सी बात हमें अच्छी नहीं लगती तो उसको ब्लॉक कर देना, ये कर देना, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी हमारे हाथों से दोस्तों ऐसा ना हो कि ऐसा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे करीबी लोग जो दिल से हमें प्यार करते हैं उनको दुख मिले। इसलिए जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। मैं दिल से मतलब यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके अपने लोगों के साथ रिश्ते अच्छे से रहे और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।